नमस्ते, वंदे मातरम मेरे भाइयों बहनों और मेरे माता पिता जो कि ग्रस्त हैं कुछ लीगल केसेस से। जो पत्नियां आजकल पति पर तो डालती ही डालती हैं, साथ में माँ बाप पर और बहनों पर और भाई पर, कुल मिला के पूरी फैमिली को वो परेशान करती हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगी कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये टेम्परेरी होती है, ये परमानेंट नहीं होती हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ इतनी परेशान कर रही है कि क्या होगा कैसे होगा, तो सब ठीक हो जाता है, वक्त लगता है और सब ठीक हो जाता है, क्योंकि न्याय प्रणाली जो है वो बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए इंसान अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है। आपको समाज से डरने की ज़रूरत नहीं है, समाज के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है और समाज के चक्कर में उस चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ये बातें इसलिए कह रही हूँ कि अक्सर लोग समाज के डर के कारण की वजह से बहुत सी स्टेप्स ले नहीं पाते हैं। जैसे कि अगर उनके घर में कलह हो रही है, उनके घर में कलेश हो रहा है, तो वो उसे सहते हैं या वो ये सोचते हैं कि हम फंस तो नहीं जाएंगे। देखो, झूठ की जो सीमा होती है ना वो बहुत कम होती है, और जो जज और जो वकील होते हैं, चाहे वो ऑपोजिट हो चाहे वो आपके लिए हो, सभी को सच पता होता है। और ये वीडियो का माध्यम सिर्फ उन्हीं के लिए जो वाकई में इन चीज़ों से ग्रस्त हैं, जो फॉल्स केसेस से ग्रस्त हैं। वीडियो को मैं लंबा नहीं करूँगी। मैं वीडियो में आज आपको ये समझाऊंगी एग्जैक्टली 125 होता क्या है, जो हम जिसे बोलते हैं 125 धारा। 125 जब लग जाती है पति के ऊपर तो वो क्या होता है। आज तक आपने 125 का केस समझा होगा, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि उसके अंदर वाकई में क्या लिखा है, क्योंकि जब आप ये समझते हैं तो आपको एक तसल्ली होती है कि अच्छा, ये चीज़ें ऐसी हैं। और ये जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये आपके वकील साहब आपको कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उनके पास इतना समय ही नहीं होगा। और आपके वकील साहब जो आपके लिए लड़ रहे हैं वो आपको सिर्फ बचाने की कोशिश करेंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का एक और मैसेज है उन सभी वकीलों से कि अपने ड्राफ्ट को इतना बुरा ना बनाएं, या अपने क्लाइंट को जो कि वाइफ है उन्हें वो हथियार ना परोसें जिससे किसी फैमिली का जीवन खराब हो जाए। आपको फीस फिर भी लिमिटेड ही मिलती है, लेकिन किसी का लाइफ खराब हो जाता है और ये चीज़ें पैनिक करती हैं। बट मैं हमेशा आपसे यही समझाती हूँ आपको कि डरने की, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक केस ही होता है, ऐसा नहीं है कि आपको थाना, जेल, मर्डर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप शादी के इनिशियल स्टेजेस पर हैं और ऐसा कुछ हो रहा है तो कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, केस को सुलटा लीजिए और अपना दोनों ही पार्टीज नया जीवन प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपको कचहरियों के अंदर फंसना है और अगर आप फंस चुके हैं, आपने केस नहीं दायर किया है, दूसरे इंसान ने कर दिया है, तब भी आप, अगर लगता है कि सामने वाला इंसान आपके साथ नहीं रहता है, आप शादी ज़रूर कीजिए अगर आपका मन है, वरना लाइफ को सिंगल रह के भी इंजॉय कर सकते हैं। और मैं उन पेरेंट्स को समझाना चाहूँगी कि अंकल आंटी, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने बच्चे का खास ख्याल करें। और मैं उस भाई को भी समझाना चाहूँगी कि वो भी अपने माता पिता के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि एक मौका मिलता है। एक गलत इंसान के साथ आप जब जुड़ जाते हैं ना, तो आप अपनी फैमिली से भी अलग हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 125 की। उसे समझना ज़रूरी है कि उसके अंदर लिखा क्या है, ठीक है। और मैं इसे नए कानून के तहत समझाऊंगी। अब 125 नहीं रहा है, 125 आपका हो गया है 144, और वो अध्याय 10 में आता है, चैप्टर 10, 144, सेक्शन 144। उसे हम क्या कहते हैं, मैं आपको यहाँ से पढ़ के बताऊंगी, जो कि मेरी बुक है, यहाँ से मैं आपको समझाऊंगी। तो देखते हैं। अक्सर होता है कि बहुत ना चीज़ें फैलती हैं तो बहुत बुरा लगता है, हम बहुत कुछ देखते हैं, इसलिए मैं इस तरह की वीडियोस ला रही हूँ आपके बीच की। एक काउंसलिंग की भी बहुत ज़रूरत होती है इस समय पर। जो लड़के होते हैं वो बहुत चीज़ों से ग्रस्त हो रहे हैं, इमोशनली बस्ट हर लड़का होता है, हर लड़का होता है, ठीक है। आप मुझे उसके लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो सेक्शन 144 क्या कहता है
और मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी और हिंदी में समझाऊंगी। ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स। तो मेंटेनेंस के लिए कौन कौन मेंटेनेंस ले सकता है? वाइफ ले सकती है, चिल्ड्रन ले सकते हैं और पेरेंट्स ले सकते हैं। 3 लोग मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान सोचना कि मैं इस चीज़ को जो बता रही हूँ, पेरेंट्स, अगर आप सिंगल, अगर आपके पास कोई किड नहीं है और आपकी वाइफ ने डाला है, तो पेरेंट्स सतर्क हो जाएं, वो अपना मेंटेनेंस अपने बच्चे से ले ताकि उसको भारी ना पड़े उसको देने के लिए। आप यहाँ पे मेंटली खेल सकते हैं, ठीक है। इफ़ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स नेग्लेक्ट और रिफ्यूजेस टू मेंटेन, अगर आपके पास सफिशिएंट मीन है, मतलब आप कमाते हैं, अच्छा कमाते हैं और आप पाल सकते हैं, तभी आप मेंटेनेंस के लिए लाइबल होते हैं। मीन्स आपको तभी मेंटेनेंस देना होता है। His wife unable to maintain herself, अगर उसकी पत्नी unable to maintain herself है, वो कोई जॉब नहीं कर सकती। unable to maintain का मतलब है कि वो खुद को नहीं भरण पोषण खुद नहीं कर सकती है, ठीक है। इस चीज़ का भी मैं आपको आने वाली वीडियो में समझाऊंगी कि टैकल हम इन चीज़ों को कैसे टैकल करते हैं। His legitimate और इलेजिटिमेट चाइल्ड, अपने जायज और नाजायज बच्चा भी आपसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, चाहे वो शादीशुदा है या नहीं है, जो कि अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ है, जो कि खुद से नहीं कमाता है। हिज लेजिटिमेट और इलिजिटिमेट चाइल्ड हु हैज़ अटॉन मेचोरिटी, अगर कोई लड़की है, उसने वो मेजर भी हो चुकी है, वयस्क हो चुकी है और शादी नहीं हुई है, उसको आप मेंटेन करेंगे, ठीक है। अभी हम वाइफ के पर्पज से समझ रहे हैं। हिज फादर मदर अनेबल टू मेंटेन, 2 चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपका किड बीच में नहीं है। अगर आप वाइफ को मेंटेनेंस कम देना चाहते हैं तो आप अपनी चीज़ें अपने पेरेंट्स के तहत ज़्यादा दिखा सकते हैं, लाइक मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए या किसी भी तरीके की चीज़ें हैं कि आप अपनी सैलरी, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तभी मैं आपको ये चीज़ समझा रही हूँ कि आप इतना जो खर्चा है वो अपने पेरेंट्स पर लगाते हैं, क्योंकि सैलरी का जो 25% होता है वो मेंटेनेंस बनता है, ठीक है। और आपका केस कौन सुनता है? अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में अपॉन प्रूफ ऑफ सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूज़ल, आप जब वाइफ ये क्लेम करती है कि इसने नेग्लेक्ट कर दिया, इसने रिफ्यूज़ कर दिया, तो आपको ये समझना चाहिए आपको रिफ्यूज़ कभी नहीं करना है। चाहे आप 2000 दें, 1000 दें, अपने मन से आप देते हैं तो आप दें उसको, तो आपका मेंटेनेंस कम हो सकता है, ठीक है। सच पर्सन मेक मंथली अलाउंसेस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हिज वाइफ और सच चाइल्ड फादर एक्सेट्रा। टाइम टू टाइम मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करता है, टाइम टू टाइम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। मजिस्ट्रेट में ऑर्डर द फादर ऑफ अ फीमेल चाइल्ड, मैं ये सारी बातें वाइफ से रिलेटेड बता रही हूँ, सेक्शन बहुत बड़ा है। एनी सच अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडिंग शैल बी पेड डेट ऑफ द पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, इफ सो ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस। एक चीज़ हमेशा याद रखें, इंटरिम मेंटेनेंस, जब तक ऑर्डर नहीं हो जाता है, मेंटेनेंस की एप्लीकेशन अलाउ या डिसअलाउ नहीं हो जाती, तो एक टर्म आता है इंटरिम मेंटेनेंस, तो वाइफ वो भी क्लेम कर सकती हैं और वो पूरा डिपेंड है जज के डिस्क्रिप्शन पे। वो उनका राइट नहीं है कि उनको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हर केस के वेरिएशंस होते हैं। कहीं पर वाइफ्स होती हैं, चालाक होती हैं, वो जॉब छोड़ देती हैं, तो आपको उसका प्रूफ हमेशा रखना है, हमेशा रखना है। अगर ये वीडियो उनके लिए भी है जो न्यूली मैरिड हैं, आपको अपनी वाइफ के हर जॉब से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन अपने पास रखनी है और घर में इतना अच्छा माहौल बना के रखें कि उससे बिल्कुल कहें कि तुम जॉब पर जाओ। उसे घर पे बिठाने की गलती बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी ना करें। मम्मी काम कर लेंगी, कुछ कोई इशू नहीं है, बट आप उसे जॉब पर जाने दें, बिकॉज ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत खतरनाक आजकल बहुत रोल प्ले कर रही हैं। बाकी का जो सेक्शन है, नो वाइफ शेल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एन अलाउंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि एंटाइटल्ड कब नहीं, कब आपको मेंटेनेंस नहीं देना। तो ये मेरी आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कब एक वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलता या वो एंटाइटल्ड नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ में आया होगा कि जो सेक्शन 144 है, जो आजकल बहुत बड़ा हथियार बना हुआ है, वो इतना बड़ा भी हथियार नहीं है। आपको सिर्फ अपने यहाँ पर शांति रखनी है, क्योंकि जो इतने सुसाइड्स हो रहे हैं ना आजकल, उनको देख के सच में बहुत डर लगता है कि लड़कों की स्थिति बहुत ही भयावह है। तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन
तो आप ही के पास होगा, बट बात करके आपको हल्का हो सकता है, बिकॉज़ हम डे टू डे ये चीज़ें देखते हैं। जो रियल लोग हैं वो वाकई बहुत सफ़र कर रहे हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। मैं आपकी अपनी बहन एडवोकेट रेनू सिंह। अपना खास ख्याल रखें, अंकल आंटी का खास ख्याल कर रखें और अपने भाई बहनों का भी खास ख्याल रखें। जय हिंद। मिलते हैं कि वाइफ कब एंटाइटल्ड नहीं है, उसका मेंटेनेंस कब रुक सकता है, और एक और बात करेंगे जिससे कि आपको सतर्क आप रहेंगे कि आप मेंटेनेंस को कैसे तोड़ सकते हैं, अपने असेट्स को कैसे छुपा सकते हैं, अपनी सैलरी को कैसे कम कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। वंदे मातरम।